गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता पार्ट 2 लेकर आई हूँ सेगमेंट 5 का साइकोलॉजी का, जो हम कल कर रहे थे उसमें हम आगे चलेंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ वो मैं ये करने वाली हूँ कि जो कल मैं आप लोगों को बता रही थी कि सेगमेंट 5 ने 5 स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी दिए हैं, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था, उसका थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। और ड्रीम एनालिसिस क्या होता है? ड्रीम एनालिसिस से हम लोग साइकोथेरेपी, एक जो हमारे साइकोथेरेपिस्ट हम थेरेपी करते हैं जिसमें हम साइकोलॉजिकल बीमारियों का इलाज करते हैं, वो क्या चीज़ है साइकोथेरेपी, ये हम पूरा योगदान सेगमेंट 5 को ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने साइको एनालिसिस जैसी चीज़ हमें दी, जिसकी वजह से हमें पता चला कि बीमारियों के असली जड़ हमारा दिमाग होता है, दिमाग की जो परेशानियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें 100 तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, जिससे कि हेल्प से साइको एनालिसिस से हम उसको ठीक करते हैं। अब आप खुद ही एक बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बात करेंगे कि साइको एनालिसिस होता क्या है, साइकोथेरेपी क्या होती है, हम लोग सपने क्यों देखते हैं, हमारे सपनों से हमें क्या फ़ायदा होता है, सपने क्यों आते हैं, और ये सब चीज़ें किस तरह से रची बसी हैं, और क्यों ये कहा जाता है कि जो मांगोगे वो हो जाएगा। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आई है, जैसे कि मान लीजिए आपने कभी देखा होगा कि आप मोबाइल में कोई चीज़ देखना शुरू करते हैं तो कुछ बोलते भी हैं, तो आजकल तो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है कि थोड़ी देर में वही सब चीज़ें मोबाइल में आने लगती हैं। देखिए कैसी ये यूनिवर्स है, ज़रा से समझने की कोशिश करते हैं शुरुआत से। तो सिगमंड फ्राइड ने बोला कि सब चीज़ों की जड़ ये हमारी साइको एनालिसिस है, जिसको उन्होंने ये नाम दिया। तो उसमें जैसे 5 स्टेजेस बताई थी, तो अब एक एक करके समझते हैं। ओरल स्टेज जो मैंने आपको कल बताया था, 0 से 18 महीने तक की उम्र। अगर जैसे बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता है तो वो जैसे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वो उनकी पर्सनैलिटी में, उन्हें खुद नहीं पता होता, उनकी पर्सनैलिटी में ये कमी आ जाती है, क्योंकि वो उन्हें वो चीज़ नहीं मिली बचपन में, वो माँ का प्यार, वो स्नेह वो नहीं मिला। तो वो क्या करते हैं कि आगे चल के आपने देखा होगा चेन स्मोकर, जितने भी मुंह की प्रॉब्लम्स वाली बीमारियां हैं, चेन स्मोकर है, ज़्यादा खाने वाली ओवर ईटिंग है, या ज़्यादा ड्रिंकिंग वाली है, या जैसे बच्चे नेल्स को काटते रहते हैं, तो ये हम एज ए साइकोलॉजिस्ट हम समझते हैं कि इसकी मदर वर्किंग होगी, या मतलब इस तरह से उसका हम एनालिसिस करते हैं, इसी को हम साइको एनालिसिस कहते हैं। तो देखते हैं कि उस बच्चे को उसकी माँ का जो शुरुआत में मिलना चाहिए था वो स्नेह, वो उसको नहीं मिला। सेकेंड वाली जो बात थी फेलिक स्टेज की, जो मैंने 3 to 6 ईयर्स बोला था, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉयलेट्स के हैबिट्स है कि टॉयलेट में जाके वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बाउल को कंट्रोल करना या उसमें प्लेजर ढूंढते हैं, या मतलब इस तरह की चीज़ें में टॉयलेट में बहुत बहुत देर बैठे रहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है आगे चलकर, वो या तो बहुत ज़्यादा सफाई वाले होंगे, या वो बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं मेस वाले, वो मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, उनका कोई कहीं भी सामान पड़ा है। दोनों तरह की, ओवर सफाई वाले भी हो सकते हैं और ओवर मेस वाले भी हो सकते हैं, दोनों तरह की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिन्हें कि बचपन में इस चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। थर्ड वाली चीज़ आ जाती है जो फेलिक स्टेज वाली थी, ये वाली बात मैंने आपको एनल बताया था फेलिक स्टेज में, जो कि ऑडिपल और कॉम्प्लेक्स बताया था, आपको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बताया था। आप लोगों ने देखा होगा कि अब इसे बहुत सिंपल से उदाहरण से समझिए कि जो लड़कियां हैं वो अपने पति में, अपने लवर में, उसमें अपने पिता को ही ढूंढती हैं। और क्यों लड़के यही कहते हैं कि माँ की जैसा खाना, या ये कुछ कुछ अपने माँ जैसी जो लड़की होती है, मतलब उसने भाव और ये सब चीज़ें, मतलब बाकी तो सब चीज़ें हैं ही, लेकिन वो आगे चलकर क्यों उसको वही लगता है कि माँ की जैसा खाना बनाए, माँ ही उसमें वो ढूंढते, क्योंकि जो अपोजिट की तरफ को जो सिगमंड फ्राइड ने बताया था वो बहुत सही है। लड़कियां एक संरक्षण ढूंढती हैं, जैसे कि अपने पिता जैसा चाहती हैं कि वैसा ही पति में गुण हो। तो ये चीज़ें सिगमंड फ्राइड बहुत पहले बता गए हैं। तो आपने देखा होगा कई बार, आजकल तो बड़ा फैशन सा भी है कि लड़कियां कई बार उसमें लाड में, प्यार में उनको डैडी या कुछ इस तरह के नाम रख देती हैं। तो ये चीज़ें हैं, और ये सब हमें साइको एनालिसिस के थ्रू पता चलता है। चौथी बात, ड्रीम एनालिसिस की बात बताऊंगी कि सपने क्यों आते हैं। जो ड्रीम्स आते हैं ना, वो हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी दबी हुई डिज़ायर्स है, जो उन्होंने बताया था कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड में जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं दिन में पूरी नहीं होती, दबा दी जाती हैं। कभी कभी आप सोचोगे कि आपने कोई चीज़ सोची है, सोचिए आपने सपने में वहाँ चले गए, सपने में आपने वो शादी अटेंड कर ली, सपने में आप उस पार्टी में चले गए, सपने में आप बहुत हाई वाली पोजीशन में चले गए। जो भी आप दिन भर में सोचते हैं, या जो कि सालों से पड़ा हुआ है आपके दिमाग में, ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन, मतलब महीनों की। इवन फिल्म्स में तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले जन्म तक की भी ड्रीम को ले आते हैं और वो इस जन्म में उसका इलाज करते हैं, जो कि बोलते हैं कि पुनर्जन्म और ये सब चीज़ें। तो बहुत ही अलग तरह की साइंस है, बहुत डीप साइंस है। हमारा जो दिमाग है इंसान का, केवल 10% 15% हम लोग पूरी लाइफ में इसको खर्च करते हैं।
तो अब आप देखिए कि ड्रीम एनालिसिस से डॉक्टर्स हैं और इसे बोला जाता है कि आपको किस तरह का सपना है, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं। एक तरीके से अच्छा भी है, अगर सपने नहीं आएंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा, माइंड को आराम नहीं मिलेगा, सोच नहीं पाएंगे। तो जो आपके सपने होते हैं ना, वो आपकी दमित इच्छाएं हैं। आने वाला टाइम भी आपको दिख जाता है, जो आप कल्पना करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सपने में एक भूत दिख रहा है, कोई जानवर दिख रहा है, कोई डरावना दिख रहा है, तो बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपकी जो हिडन इच्छाएं हैं। मान लीजिए कि आपको किसी से डर लग रहा है, या मान लीजिए आपको मतलब जिस तरह की भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो आपको सपने में दिख जाती हैं। तो ये ड्रीम एनालिसिस सिगमंड फ्राइड हमें बता गए हैं। अब तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गई, पिछले 100-150 सालों में, 200 सालों में। तो इसके बाद फिर अल्पोर्ट आए, फिर इसके बाद कैरन हॉर्ने आई, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इनका आलोचना भी की, पर इनके शिष्य आगे इनसे भी बढ़ गए। इसके बाद हमारे पास एक गार्डनर्स आते हैं जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का भी एक चीज़ लाते हैं कि इंसान के अंदर 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि कहते हैं कि जन्म से कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छी लिंग्विस्टिक है उसके अंदर, किसी के अंदर ड्राइंग की बहुत सुंदर इंटेलिजेंस है, कोई बोल सकता है, इंटरपर्सनल का है, किसी के अंदर इंटरपर्सनल है। तो बहुत डॉक्टर्स क्यों बनते हैं, क्यों कुछ लोग आर्टिस्ट ही बनते हैं, क्यों कुछ लोग गायक ही बनते हैं, क्योंकि हम सब लोग के अंदर हिडन इंटेलिजेंस है। ये हमें गार्डनर बता गए हैं 8 तरह की इंटेलिजेंस। अब मैं फिर एक चीज़ आप लोगों से बताऊंगी कि जैसा सोचते हैं वैसा क्या क्यों बन जाते हैं, जो मांगोगे वो क्यों मिलता है। देखिए, आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, इसमें हम जो बोलते हैं, कहते हैं ना, जो चीज़ इच्छा से मांगो वो मिल जाती है, वो आपकी बात को सुनता है। आप पॉजिटिव ही बोलिए इससे। और आप देखना कि अगर नेगेटिविटी का माहौल होता है घर में, तो सभी लोग गुस्से में रहेंगे। सब उसी घर में अगर आपने आरती चला दी, उसी घर में अगर आपने भजन चला दिया, तो सारे घर का माहौल बदल जाता है। इसी तरह ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स में अगर आप पॉजिटिविटी लाएंगे, खुश रहेंगे, सारे दिन में ईश्वर का नाम लेंगे, दान पुण्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। मैं कोई भाषण इस वजह से नहीं देती हूँ कि मैं आप लोगों से थोड़ी बड़ी हूँ तो मैं वो सब चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, आजकल के स्टूडेंट्स को। मैं ये बता रही हूँ कि दिस अ वे ऑफ लिविंग। हम लोग इस तरह से जिए। अब जो जनरेशन है, आपको हर चीज़ जल्दी 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 चाहिए। हमारे टाइम तो जो मान लीजिए कोई किससे प्यार मोहब्बत का इजहार भी करता था, तो उसमें भी 6 महीने, साल भर, 2 साल लग जाते थे। आप लोगों को हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। इस जल्दी के चक्कर में तो आपकी सारी शांति भंग है। इस जल्दी के चक्कर में तो सारे साइकोलाइटिक बीमारियां, सबको प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को। तो क्योंकि आप लोग जैसे मान लीजिए मैं ही कहीं गई हूँ, कहीं बैठकर शांति से कुछ लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो मान लो कुछ युवा, मतलब ये जो स्टूडेंट्स आजकल के बैठे हुए कुछ बात कर रहे हैं, क्या है आपकी बातें? अभी मैं शादी नहीं कर रही हूँ, अभी मैं PhD कर रही हूँ, अभी मुझे अमेरिका जाना है, अभी मुझे यहाँ जाना है, अभी मेरा ये वाला प्रोजेक्ट पढ़ा है, अभी मुझे इस जगह एडमिशन लेना है। आप लोग बेसिक लाइफ को भूल गए हैं। जो हमारी बेसिक लाइफ थी, जो हमारा जो दिमाग था, वो हमें शांति, प्यार, मोहब्बत, घर में रहना, प्रकृति के साथ मिलना, इस सब में था। हम लोगों ने उसे कंक्रीट में, जंगल में हम लोग आ गए हैं। कोरोना डेज में आपने देखा था कि जब हम लोग बाहर ही नहीं जाते थे, तो किस तरह का हमने 2 साल 1.5 साल निकाले हैं। बहुत डिप्रेशन के हम लोगों को शिकार हो गए हैं। तो जो समाज है ना, उस समाज में आप लोगों को ये दिमागी बीमारियां जो सिगमंड फ्राइड बता गए हैं, वो सब भी इसी चीज़ की देन है, क्योंकि कट गए हैं लोगों के अंदर से जो 5-6 तरह की चीज़ें थी। प्यार ख़त्म हो गया है, और प्योरिटी ख़त्म हो गई है, शांति नहीं है, हर वक्त एक भाग दौड़ में है। तो इस वजह से आप लोगों के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं। और साइकोलॉजिस्ट का काम है कि आप लोगों को दिमाग जो है, अगर आप शांति में करते हैं, मेडिटेशन में करते हैं, तो आप लोगों को वो सब बीमारियों से बचते ही चीज़ आती है। साइकोसिस है या जो भी है, हर वक्त ये लगे रहना कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। आप लोगों का असल में ये भी एक बीमारी है कि आपको हर वक्त यही लगता रहे कि मुझे सिर में दर्द है, मुझे पेट में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। ये सब डिप्रेशन और उसके ही सब हैं। तो मेन चीज़ है दिमाग। अगर आपका दिमाग शांत है तो आपको बीमारियां भी कम होंगी, आपके अंदर एंग्जाइटी कम होगी, आपके सिर में दर्द, पेट में दर्द, बुखार, इवन ये जो कैंसर, मोटापा जो कल मैं जिक्र कर रही थी, ये सब चीज़ें धीरे धीरे, ये सब चीज़ें क्या हैं? सब चीज़ें हमारा रेस्टलेसनेस ही तो है बॉडी में, इसी वजह से हो जाती हैं। एक उदाहरण देती हूँ आपको, एक हिस्ट्री की बात भी बताती हूँ कि हाउ वी रिलेट हिस्ट्री टू दिस साइकोलॉजी, हाउ वी रिलेट फ्राइड टू एशियन हिस्ट्री। मुझे कुछ दिन पहले ये प्रश्न थोड़ा सा लगा था, लेकिन जब मैंने इसका थोड़ा डीप पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हाउ वी रिलेट। हम ये रिलेट, फ्राइड कहते हैं कि जी हमारी बॉडी में दिमाग से चलता है। अगर हम परेशान हैं तो दिमाग से चलता है। तो उसकी साइंटिफिक मैंने तो 2-4 दिन में इस क्वेश्चन का हल खुद ही ढूंढा। आप लोग सब लोग जानते होंगे कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन।
एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि एड्रेनल ग्लैंड्स करते हैं किडनी के ऊपर। तो वी हैव टू एड्रेनल ग्लैंड्स इन आवर किडनी विच सीक्रेट्स एड्रेनल हार्मोन। एंड एड्रेनल हार्मोन इज वी कैन से फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, मतलब उड़ो और उड़ जाओ। ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर 1 में कि कौन सा हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, वो है एड्रेनलिन। क्यों ये एड्रेनलिन कब सीक्रेट होता है? जबकि हम किसी डेंजर में होते हैं। क्योंकि हम सब लोग एक धीरे धीरे बढ़ते हुए हैं। हिस्ट्री की बात करूँ, हम लोग होमोसेपियंस हैं, निएंडरथल मानव था, ऑस्ट्रोपैथिकस था, तो हम लोग एक तरीके से उसी के पूर्वज चलते आ रहे हैं। तो जब हम लोग उसी तरह से संघर्ष करते थे, तो जब जैसे जानवर है मान लीजिए, तो जो पहला आदि मानव था, तो वो दूसरे के साथ मान लीजिए कोई जानवर आ गया, उससे झगड़ा कर रहा है, तो हमारी बॉडी में वो हार्मोन सीक्रेट होता था। क्योंकि वी हैव 2 ऑप्शन दैट टाइम, वी हैड ओनली दैट टाइम 2 ऑप्शन। अभी भी वही 2 ऑप्शन है, या तो आप सामना कीजिए या आप भाग जाइए, मतलब फाइट उसके साथ या फ्लाइट, उड़ जाओ। तो वो हार्मोन हमारी बॉडी में तब से सीक्रेट हो रहा है, तो वो अभी भी सीक्रेट होता है। तो अभी भी क्या होता है, आपके अंदर एकदम गुस्सा आ जाता है, एक एनिमल सा थिंकिंग आ जाती है, एकदम लड़ने लगते हैं, कान गर्म हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है। तो बेसिकली हिस्ट्री भी वही सब कुछ है ना। डिटेल में बात करना चाहते हैं, डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी सारी बीमारियों का जो जड़ है वो हमारा दिमाग है, हमारी सोच है, हमारी परवरिश है। अब एक चीज़ बताऊंगी आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जो बात मैंने आपसे कही थी कि मोबाइल में कुछ चीज़ आप देखनी शुरू कर दो। अभी मेरी इस वीडियो के बाद ही आप देखना, मान लीजिए आपने कोई स्पेशल, जैसे मान लीजिए मैं फ्राइड को ही देख रही थी, तो थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल में फ्राइड ही शुरू हो गया। मान लीजिए मैं हिस्ट्री की कोई चीज़ देखूँ, तो थोड़ी देर में मोबाइल में मान लीजिए बहादुर शाह को देख लूँ, तो बहादुर शाह से रिलेटेड ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका मोबाइल आपको सुन रहा है, आपका मोबाइल जान रहा है। अब बोल कर, सुनकर, टाइप कर कर, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो आप जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो सुने हैं। लेकिन आज के परिपेश में बोलेंगे कि जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे बॉडी को आप हुक्म देंगे, बिल्कुल कंप्यूटर समझ लीजिए, उस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, सारे दिन में पॉजिटिवली काम करना है, अपनी कैपेसिटी में काम करना है, हार्डवर्क करना है, और हर चीज़ जल्दबाजी में नहीं करनी है, रिश्तों को संभालना है, और एक रिस्पेक्ट देनी है, अपने से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, छोटों को स्नेह देना है। और ये सिगमंड फ्राइड से बात इससे शुरू करी थी कि अगर हम अपने माइंड को सही रखते हैं तो हमारी फिर बीमारियां भी ठीक होती हैं, ड्रीम्स भी ठीक आते हैं। और मैं उनको नमन करते हुए आज का अपना ये यहीं पर सेशन ख़त्म करती हूँ। कोई प्रश्न है तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। और काउंसलिंग विद बबीता शर्मा मेरा चैनल है, और साइकोलॉजिस्ट हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है आप बात कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।